परीक्षा मैगजीन पढ़ रहे हैं। इस परीक्षा मैगजीन में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार हम दो तरह से प्रश्न आजकल पूछता है, एक तो करंट से पूछता है, दूसरा उस नोबेल पुरस्कार को हम उसके ऐतिहासिक धरोहर से जोड़कर पढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार क्या है, क्यों है, कैसे दिया जाता है, किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, इन सभी को क्रमवार कर एक एक कर हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम चाहे सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, जूनियर टेट, सुपर टेट, प्राइमरी सुपर टेट या उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ, एआरओ या यूपीएसआई, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी के तथ्यों को एक एक कर आपके साथ पढ़ेंगे, आपके साथ लिखेंगे। कारण यह है कि एक बेहतर नोट्स आपका तैयार हो जाएगा, जहां से आपकी परीक्षा में हूबहू या थोड़े परिवर्तन के साथ प्रश्न आते हैं। इसलिए आप सभी साथियों से मेरा क्रमबद्ध निवेदन है कि वीडियो को लाइक का बटन दबाने के साथ साथ अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, साथ में कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि आज की सीरीज में आपको नोट डाउन करना है और एक ऐसी नोट्स तैयार होगी जो केवल नोबेल पुरस्कार वितरण के बाद आपको अपडेट करना पड़ेगा और हर बार आपकी एक बेहतर स्टेज तैयार हो जाएगी। पहली बात तो नोबेल पुरस्कार कहां से दिया जाता है। एक प्रश्न आता है, नोबेल पुरस्कार कहां से दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, इसके क्या क्या विजेता होते हैं, कैसे होते हैं, इन सभी के बारे में हम क्रमवार करके बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल कौन था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इंक भर दीजिए पूरा जो खाली है। अल्फ्रेड नोबेल क्या था? अल्फ्रेड नोबेल आप लोग को दिख रहा होगा, अल्फ्रेड नोबेल। अब पहला प्रश्न होता है कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, इनके बारे में पहले जान लेते हैं। ये एक वैज्ञानिक थे 19वीं सदी के। इनका जन्म स्वीडन में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। इन्होंने 1867 में 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज किया था? डायनामाइट का खोज किया था, जो विस्फोटक था। एक विस्फोटक पदार्थ, एक विस्फोट करने के काम में उसका इस्तेमाल किया जाता था। और 1996 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कैसे मृत्यु होती है? ध्यान दीजिएगा, 1896 में इनकी जो मृत्यु होती है वो भी परीक्षण करते समय किसका? डायनामाइट का, विस्फोटक का परीक्षण करने के दौरान अल्फ्रेड नोबेल जी की मृत्यु हो जाती है। इन्होंने पूरे जीवन का विस्फोटों पर अपने सबसे ज्यादा परीक्षण किए। इनको भर दीजिएगा, फिर देखिएगा। विस्फोटों पर शोध कार्य किए। अपने मरने से पहले इन्होंने वसीयत में शांति सद्भावना के क्षेत्र में कार्य करने वाले को पुरस्कार देने की बात। इन्होंने अपनी जो वसीयत, जैसे लोग मरते हैं तो अपनी वसीयत दूसरों के नाम करके जाते हैं, तो वसीयत में उन्होंने देखा, पहले मार्कर चेक कर दिया सही है तभी। उन्होंने वसीयत में बताया, क्या कहा कि अपनी संपत्ति जो है उस संपत्ति को किसमें करना है? पुरस्कार के रूप में देना है, सद्भावना के क्षेत्र में। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को एक कोष बनाकर उसका उपयोग पुरस्कार करने के लिए कहा था। माने उन्होंने कहा था उनकी जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति को एक कोष बनाया जाए, उस कोष से आने वाली पीढ़ियों को पुरस्कार के स्वरूप में दिया जाए। उनके नाम पर ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो पूरे विश्व में विख्यात है। माने अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही पूरी दुनिया में पुरस्कार दिया जाता है, जिसे हम अल्फ्रेड नोबेल के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं, ये पुरस्कार और पुरस्कृत क्या है, इसके बारे में थोड़ी कहानी बता दो, उसके बाद हम लोग एक एक करके जानेंगे। जैसे अब तक केवल दो व्यक्तियों को मरने के बाद मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला है। पहली बार एरिक्सेल कार्लफंड को मिला है 1931 में। दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र महासचिव के महासचिव जो थे डैमर सोल्ड को 1961 में दिया गया था। लेकिन 1974 में एक नियम बना दिया गया कि, ध्यान दीजिएगा, मरणोपरांत 2 बार मिला था। कब? 31 और 61 में मरणोपरांत लिख लीजिएगा, 2 बार मिला था। एक तो 1931 में मिला था। कब मिला था? 1931 में मिला था, पहली बार मरने पर। दूसरी बार 1961 में। दूसरी बार कब मिला था? 1961 में। लेकिन उसके बाद में संशोधन किया गया। कब? 1974 में। फिर 1974 में इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि मरणोपरांत अब किसी भी व्यक्ति को नोबेल नहीं दिया जाएगा। पहला नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस सोसाइटी को मिला। नोबेल पुरस्कार पाने वाले, जिसको साफ नहीं दिख रहा अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ा ले, जिसको आवाज साफ नहीं दिख रहा एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं एक बार चेक कर ले रहा हूं, आप सभी लोग एक बार पुनः चेक कर लीजिएगा। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा आवाज साफ आ रही कि नहीं। माइक होगा, माइक दे दीजिए।
आप लोग एक बार चेक कर लीजिए सभी लोग की आवाज साफ आ रही है, वीडियो साफ चल रहा है या नहीं। सभी साथी चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि आवाज आपको साफ सुनाई दे रही है नहीं। क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी लोग ध्यान दीजिए क्योंकि आपके नेटवर्क की वजह से आप यहाँ पे ध्यान देंगे सर यहाँ पे आवाज साफ नहीं आ रही, इसलिए वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। अगर साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि यह क्लास देश हित में राष्ट्र हित में आप सभी के लिए निःशुल्क है। देखिए आपका जवाब आ रहा है, सभी लोग बता रहे हैं कि सर ऑल क्लियर है, माने सभी चीजें पूरी तरह से क्लियर है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। वैसे मैंने शेयर कर दिया है, मैंने अपने हिस्से का काम पूरा किया, अब आके आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अपने हिस्से का काम कहां तक पूरा किया है। अब की बार एक सीट हमारा। चलिए अब हम माइक का भी इस्तेमाल कर लेते, हो सकता है आपको आवाज इसकी वजह से और साफ सुनाई दे। मार्कर कौन कलर का था, और कलर कोई है? चलिए अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पहली बार किसी महिला को, मैं सारी बातें करके बताऊंगा, ध्यान से लिखिएगा, थोड़ा सा क्लास लंबा हो सकता है। पहली बार किसी महिला को, मैडम क्यूरी को 1903 में नोबेल मिला। जी हाँ, कब मिला? ये अमेरिकी महिला थी मैडम क्यूरी, और इन्होंने रेडियम की खोज के लिए इन्हें मिला था। ये भौतिक पुरस्कार दिया गया था, उन्हें भौतिक में पुरस्कार नोबेल का मिला था मैडम क्यूरी को पहली बार 1903 में। इस पुरस्कार में एक नोबेल का प्रशस्ति पत्र मिलता है और 14 लाख अमेरिकी डॉलर मिलता है, 14 लाख अमेरिकी डॉलर भी मिलता है। लेकिन 1940 से 42 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किसी को नोबेल नहीं मिला। यहां से कुछ की पॉइंट जो था, जो शायद मुझे लग रहा है आपके काम में था, कि 1940 से 42 तक द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से किसी भी व्यक्ति को कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे की पॉइंट आप लिखते चलिएगा। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में मैंने बताया पूरे के करके, चाहे तो लिख लीजिएगा। अल्फ्रेड नोबेल जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में हुआ था। इन्होंने 1967 में डायनामाइट की खोज की, जो विस्फोटक पदार्थ था। उसके बाद 10 दिसंबर 1896 में एक विस्फोटक पदार्थ की खोज करने के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है, और उन्होंने अपने वसीयत में यह कहा उनकी जो गुल जमा पूंजी है उसे आने वाले समय में पुरस्कार के तौर पर दिया जाए। अपनी वसीयत में उन्होंने कहा था उनके नाम पर नोबेल पुरस्कार आज भी दिया जाता है। अगर मरणोपरांत की बात करें, अभी तक 2 व्यक्तियों को दिया गया है। मरने के बाद यह पुरस्कार अभी तक केवल 2 लोगों को दिया गया है, एक 1931 में, दूसरा 1961 में। 31 में दिया गया था एरिक्सेल कारफल्ड को, जबकि 1961 की बात करें तो 61 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैक डैमरसोल्ड को दिया गया था। लेकिन 1974 में एक नियम बनाया गया, कहा गया किसी व्यक्ति को मरणोपरांत नोबेल नहीं दिया जाएगा। पहली महिला मैडम क्यूरी, कौन? मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी। इन्हें 1903 का नोबेल मिला था। किसका? भौतिक का। भौतिक का ये पहली महिला है जिन्हें कोई नोबेल पुरस्कार मिला। इसके पहले कोई ऐसी महिला नहीं थी जिन्हें मिला। इसमें 14 लाख रुपया अमेरिकी डॉलर और साथ ही साथ एक प्रशस्ति पत्र मिलता है नोबेल की तरफ से। 1940, 41, 42 में द्वितीय विश्व युद्ध के नाते कोई भी नोबेल किसी को नहीं दिया गया। अब और की पॉइंट लिखने जा रहे हैं। यार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे। लोगों को बताइए, आपकी हर एक रात यादगार होने वाली है। प्रत्येक रात 11 बजे ई-लर्निंग विद दुर्गेश के प्लेटफॉर्म पर गेस्ट के रूप में देश हित में राष्ट्र हित में क्लास आपको चलती रहेगी, तब तक जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा, कुछ लोग सो रहे होंगे, लेकिन हमने आपको बताया था रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। नोबेल पुरस्कार पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। पहले कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ा दी गई। अब नोबेल कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कितने? 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अब छठा कौन सा था, जरा कमेंट करके बताइए कि छठा नोबेल पुरस्कार कौन सा था। 300वीं वर्षगांठ में, माने अर्थशास्त्र के लिए जो नोबेल पुरस्कार है, स्विस बैंक, स्वीडिश की जो बैंक है, अपने 300वें वर्षगांठ में 1967 में 1967 से दिख रहा है ना आप लोग को, अर्थशास्त्र का, कब? अर्थशास्त्र का नोबेल देने की प्रारंभ की जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सारी बातें, क्योंकि नहीं तो फिर आप लोग से गलती होगी, फिर मत कहिएगा कि सर आपको ये चीजें नहीं पता थी। फिर नहीं तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? आप स्वयं होंगे।
ठीक, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या अगर हो तो पूछ सकते हैं। ठीक, तो हमने देखा कि छठा जो था अर्थशास्त्र का था। बड़ा लिखना ही आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। लेकिन 1967 में इसको आरंभ किया गया, लेकिन 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र में नोबेल में स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार कहते हैं। और इसे दिया कब गया? पहली बार इसे दिया गया 1969 में, पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। पुरस्कार के लिए जो समिति है प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा करती है। कब? प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में। अच्छा, मैं लास्ट लिखने की आदत नहीं होती है ना, दरअसल क्या है, आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है कैसे लिखना है। तो आप लोग क्या करिएगा, आवाज़ सुनते चलिएगा। आदत हो गई है क्योंकि लगातार कंप्यूटर बढ़ाते छोटा, तो ये मेरी आदत है, इसमें बड़ा लिखूंगा तो भद्दा लगेगा। पानी रख दीजिएगा। यहाँ पर हमने देखा, हाँ पानी रख दीजिए। अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा कर दी जाती है प्रत्येक वर्ष। और अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्य तिथि है 10 दिसंबर को उनके जन्म स्थान स्टॉकहोम में इसका वितरण किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसकी घोषणा कब की जाती है विजेताओं की? अक्टूबर में। दिया कब जाता है पुरस्कार? 10 दिसंबर को। कहां से दिया जाता है? स्टॉकहोम से। कहां से? स्टॉकहोम से। स्टॉकहोम से दिया जाता है। ये 10 दिसंबर को वितरण किया जाता है, दिया जाता है कहां से? स्टॉकहोम से। उनकी पुण्यतिथि। ठीक, अब आगे देखते हैं। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। प्रत्येक पुरस्कार को एक वर्ष में अधिकतम 3 पुरस्कार, मतलब प्रत्येक पुरस्कार को एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। माने एक पुरस्कार, जैसे एक पुरस्कार है, ये कितने लोगों में वितरित किया जा सकता है? 1, 2 और 3। इससे अधिक लोगों में इसे वितरित नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं आप लोग? कितने लोगों में? 3 लोगों में। प्रत्येक विजेता को एक पद, डिप्लोमा, स्वीडिश की नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। तो यहां तक मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि अर्थशास्त्र के नोबेल के साथ साथ किन किन क्षेत्रों में यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, बताइए। एक रसायन विज्ञान का, रसायन के क्षेत्र में, भौतिक एक, मतलब विज्ञान के क्षेत्र में 3 ऐसे मान लीजिएगा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में औषधि, जिसे मेडिकल साइंस के तौर पे आप कह सकते हैं। माने साइंस में 3 कौन कौन? एक तो हो गया आपका रसायन, भौतिक और एक तरह से हम कह सकते हैं मेडिकल साइंस में, जैसे औषधि विज्ञान। फिर शांति का पुरस्कार, कितने हो गए? 4 हो गए। फिर अर्थशास्त्र का, उसके बाद साहित्य का, माने 3 विज्ञान, एक साहित्य, एक शांति 5 और छठा जो है आपका अर्थशास्त्र। इस प्रकार अर्थशास्त्र कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता हैं तो धनराशि बराबर बांटी जाएगी। ये पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या यदि 3 हो तो चयन समिति के पास से अधिकार होता है वो 3 व्यक्तियों में बराबर बांटे, या तो एक को आधा दे और शेष को 2 बराबर बांट दे। माने कभी कभी अगर ये 3 लोगों में दिया गया तो याद रखिएगा, अगर 2 लोग आधा आधा, 3 है तो चाहे इनको आधा दे दे और इन आधे में 2 लोग को, चाहे तीनों को बराबर दे। ये उनकी जो समिति होती है उनके पास पावर होती है। यहां तक आप लोगों ने नोबेल को समझ लिया, नोबेल को पढ़ लिया। अब आते हैं एक एक करके इनके अन्य तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं और आपके साथ पढ़ते हैं। तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हम भी एक गिलास पानी पी लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी करिए, आप लोग लिखते चलिएगा और हो सके तो वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जो लोग भी लाइव देख रहे हैं, सभी लोग, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे, जहां भी देख रहे हैं, चलिए अब देखिएगा ध्यान से आप लोग कि जो नोबेल पुरस्कार होता है इसका मुख्यालय स्वीडन में है। नोबेल पुरस्कार का जो मुख्यालय है
वो स्वीडन में है। कहां पर है? स्वीडन में। लेकिन एक प्रश्न यहां पर बनता है कि सर स्वीडन में है तो शांति का पुरस्कार नॉर्वे से। ध्यान दीजिएगा, जो शांति का नोबेल होता है, शांति का नोबेल कहां से दिया जाता है? नॉर्वे से। लेकिन बाकी जितने भी हैं वे कहां से दिए जाते हैं? स्वीडन से। बाकी जितने भी हैं वो सब कहां से? स्वीडन से दिए जाते हैं। यह बात आप लोग को अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए, शांति का नोबेल नॉर्वे से दिया जाता है और स्वीडन इसका मुख्यालय हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। अगर हम भारतीय विजेताओं की बात करें, अगर आप लिखना चाहें तो पहले लिख लीजिएगा, नोबेल फाउंडेशन ने अभी तक भारतीय विजेताओं को कहां कहां से दिया है। अगर हम भौतिक क्षेत्र की बात करें, भारत में अगर हम भौतिक क्षेत्र की बात करें, जैसे हम कहें कि सर भौतिक का अभी तक किसको किसको दिया गया, जैसे अगर हम भौतिक का देखें, लिखिएगा भारत में अगर हम भौतिक की बात करें तो अभी तक 3 लोगों को दिया गया। भारत में भौतिक का नोबेल 3 लोगों को दिया गया। कौन कौन? अगर यहाँ पे क्रम से देखें तो सबसे पहले 1930 में चंद्रशेखर, भौतिक और रसायन दोनों लिखिएगा, भौतिक व रसायन एक साथ, भौतिक व रसायन साइंस वाला एक तरफ लिखिएगा। भौतिक और रसायन का अगर हम नोबेल की बात करें तो कौन कौन है? 1930 में चंद्रशेखर वेक्टर रमन, लिखिएगा 1930 में चंद्रशेखर वेक्टर रमन, सभी लोग लिख लीजिएगा। 1930 में चंद्रशेखर वेक्टर रमन को भारत में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भौतिकी का रमन प्रभाव की वजह से, किसकी वजह से? रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट की वजह से 1930 का पहला नोबेल इन्हें दिया गया था। फिर 1983 में 1983 में भारत की बात कर रहे हैं, 1983 में सुब्रह्मण्य चंद्रशेखर को भौतिक में चंद्रशेखर सीमा के लिए, जी हां 1983 में सुब्रह्मण्य चंद्रशेखर को 1983 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? चंद्रशेखर सीमा के लिए। लेकिन जो तीसरा है 2009 में दिया गया रसायन के क्षेत्र में। ये 2 हो गए भौतिक के क्षेत्र में, ये 2 हो गए भौतिक में। अब जो तीसरा है ये 2009 में है, ये रसायन के क्षेत्र में मिला था। 2009 में रसायन के क्षेत्र में किसे? वेक्टर रमन रामाकृष्णन को 2009 का रसायन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? प्रोटीन निर्माण के लिए। किसके लिए? प्रोटीन निर्माण के लिए इन्हें इसका पुरस्कार दिया गया। ठीक, किसी कोई डाउट, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। अब चिकित्सा के क्षेत्र में देखेंगे, ये तो हो गया भौतिक। अब दूसरा, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल किसको किसको दिया गया? अगर चिकित्सा क्षेत्र की बात की जाए भारत में तो 1968 में हरिगोविंद खुराना को अनुवांशिक कोड और प्रोटीन के संश्लेषण हेतु इन्हें दिया गया। 1968 में 1968 में हरगोविंद खुराना को दिया गया अनुवांशिक कोड व प्रोटीन के संश्लेषण हेतु। ठीक, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। दूसरा आता है साहित्य का। कौन सा? साहित्य का। तो हम लोग लिख लेते हैं अगला, साहित्य का नोबेल। साहित्य का नोबेल, अगर साहित्य की नोबेल की अगर हम और बात करें, यार वीडियो को लोगों तो पहुंचाइए। इससे बेहतर अगर कोई पढ़ा दे तो वीडियो को छोड़ दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरी तरह से केवल हम आपको ये नहीं बता रहे कि नोबेल पुरस्कार इस बार कौन कौन पाया, आप पूरी कहानी, पूरी इतिहास पढ़ ले रहे हैं और बाद में 3 लोगों के नाम हम आपको दे देंगे कि इस बार 6 क्षेत्र में कौन कौन प्राप्त किया। लेकिन पहले उसका इतिहास जान लीजिए। साहित्य का नोबेल जो है, अब आइए ध्यान से देखते हैं कौन कौन नोबेल देता है। भौतिक और रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है, एक बार लिखिएगा कि भौतिक और रसायन का जो नोबेल है वो कौन देता है? वो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देती है। चिकित्सा क्षेत्र का जो नोबेल होता है ये कौन देता है? ये दो नोबेल असेंबली ऑफ कारोलिंस्का चिरुगिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन देती है। लेकिन स्वीडिश एकेडमी साहित्य का नोबेल देती है। 1913 में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को पहली बार साहित्य का नोबेल मिला। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। जी हाँ, गीतांजलि का पहला नोबेल, मतलब साहित्य का पहला नोबेल भारत में किसको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। किसकी कृति के लिए? गीतांजलि कृति के लिए मिला था। उनकी जो रचना गीतांजलि थी।
फिर नेपाल को 2001 में मिलता है, 2001 में नेपाल को मिलता है शांति का नोबेल, साहित्य का नोबेल। अब शांति की बात करें, द कमेटी ऑफ द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट, माने शांति का जो पुरस्कार नॉर्वे से दिया जाता है नोबेल। शांति की बात करें तो भारतीयों में शांति का जो नोबेल है वो अभी तक 3 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को। क्या आप लोग को तीनों के नाम पता है? आप सभी को, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्या आप सभी को तीनों के नाम पता है? पहले तो 1979 की बात करते हैं। मदर टेरेसा 1979 में, 1979 में, 1979 अगर हम बात करें तो उन्हें किसमें मिला था? मदर टेरेसा को मिला था। प्रथम भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला है जिन्हें नोबेल मिला था। किसका? शांति का नोबेल मिला था 1979 में। 2007 में राजेंद्र चौधरी को शांति का भारत का दूसरा नोबेल मिला। 2014 में शांति का तीसरा नोबेल भारत को मिलता है कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। बचपन बचाओ आंदोलन के लिए कैलाश सत्यार्थी को भारत का तीसरा नोबेल किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में मिलता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या हो गया? 1 2 3 4 5, अंतिम जो है वो छठा अर्थशास्त्र का क्षेत्र है, अर्थशास्त्र। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि नोबेल जो पुरस्कार है वह कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगर हम इसकी बात करें, 1998 में अमर्त्य सेन को दिया गया। 1998 में अमर्त्य सेन को दिया गया। 1998 में भारत में पहला अर्थशास्त्र का नोबेल 68 से 69 से प्रभावी हुआ और 67 में अर्थशास्त्र नोबेल देने की घोषणा की गई। ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र के नोबेल 1998 में अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। ये प्रथम एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें मिला था। तो अभी तक 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट की खोज करने की पुण्यतिथि पर 1901 से नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जा रहा है। माने 1901 से लेकर, कब से? 1901 से लेकर 2020 तक क्रमशः आज तक नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, सिवाय 40 और 42 को छोड़कर, 40, 41, 42 को छोड़कर। क्योंकि उस समय पूरे दुनिया में क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो यहां तक आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? अगर आ गए हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। यार वीडियो को शेयर करिए, इतना तो कर सकते हैं आप लोग, ये भी नहीं करेंगे बताइए। कितना भी मदद कर दी जाए, कितना भी बेहतर पढ़ा दिया जाए, लेकिन आप लोग क्या है, सपोर्ट थोड़ा सा कम करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बताइए? चलिए आइए, इसमें कुछ की पॉइंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। अगर की नोट्स बना रहे हो सभी लोग, रात्रि के 11 बजे सोने से पहले जीएस का डोज। यार मैं भी इंसान हूँ, मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ। इतना पढ़ाने के लिए पूरा दिन तैयार करना पड़ता है। कब कब मैं खाली रहता हूँ, कब कब मैं आपके लिए तैयार करता हूँ, तब मैं इतनी चीज़ें लेकर आता हूँ। किसी तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएसआई बनना है, पीसीएस बनना है, सरकारी शिक्षक बनना है, करंट अफेयर सबका जान है। और उसमें भी ऐतिहासिक करंट अफेयर, मतलब स्टैटिक जीएस की सीरीज है ये। ऐसी सीरीज अगर कहीं मिले तो बताइएगा जरूर, अकेला बंदा जो आपको दे। देखिए अब कुछ की पॉइंट आप लिखिएगा। जैसे कि नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1901 से शुरू की गई, लेकिन 5 क्षेत्रों में दी जाती है। छठा क्षेत्र कब जोड़ा गया? 1968 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की जाती है और पहला नोबेल 1969 में दिया जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। एक प्रश्न आता है कि 70 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि साहित्य का नोबेल किसी को नहीं दिया गया। क्या आपको पता है कब? 2018 का मैं कहाँ लिखूं? बोर्ड पूरा 2018 का साहित्य का नोबेल किसी को नहीं दिया गया। किसका? साहित्य का। किसी को पता है क्यों? 70 साल में 2018 का नोबेल किसी को नहीं दिया गया था, किसी को भी नहीं दिया गया था। मैं निःशुल्क क्लास आपके लिए लाता हूँ, देशहित में, राष्ट्रहित में। करंट अफेयर की एक परीक्षा मैगजीन मेरी आ चुकी है, कल या परसों तक आप सभी को मिलेगी। उसका डेमो कल परसों लॉन्च हो जाएगा। 2000 प्रश्न बैंक की सीरीज होगी। देखिए अगर साहित्य की नोबेल 2018 में किसी व्यक्ति को नहीं मिला, क्यों? क्योंकि यौन उत्पीड़न के कारण फ्रांसीसी नागरिक जैक क्लाउड अर्नाट को यौन विवाद के कारण यह क्या किया जाता है? रोक दिया जाता है। क्या किया जाता है? रोक दिया जाता है। लेकिन
साहित्य का नोबेल किस भारतीय को मिला, कमेंट करके बताइए। आप जरा कमेंट करके बताइए कि साहित्य का नोबेल 2018 में किसी को नहीं मिला, यौन उत्पीड़न कारण से रोक दिया गया, लेकिन भारत में किसे मिला था? गीतांजलि पर। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। कब? 1913 में। 1913 में साहित्य का नोबेल भारत में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। समझ में आया? अगर भौतिक की बात की जाए तो भौतिक विज्ञान में भी देखेंगे किसे किसे मिला था। ठीक है, एक एक करके सारे तथ्यों को पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि भौतिक, रसायन और चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश से दिया जाता है, लेकिन शांति का नोबेल अलग से दिया जाता है। याद रखिएगा, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है यह केवल अलग जगह से दिया जाता है, नॉर्वे से। कहां से? नॉर्वे से। शांति का नोबेल कहां से दिया जाता है? नॉर्वे का। बाकी जितने भी नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन से दिए जाते हैं। कहां से? स्वीडन से। बाकी जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं वे सभी कहां से दिए जाते हैं? स्वीडन से दिए जाते हैं। याद रखिएगा, कहां से? स्वीडन से। शांति का पुरस्कार नॉर्वे से, बाकी जितने भी हैं वे सभी स्वीडन से दिए जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट। किसी के यहां कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो पूछ सकता है, बताइए। भारत में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे नोबेल मिला था? विक्टर रमन रामकृष्णन को 2009 में। राइबोसोम के संरचना कार्य के प्रणाली के लिए दिया गया था। ठीक। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, शांति के नोबेल में सबसे कम उम्र की महिला को किसे नोबेल दिया गया, या किस व्यक्ति को शांति का नोबेल सबसे कम उम्र के लोग में दिया गया? जरा ये बताइए कमेंट के माध्यम से सभी लोग। कोई बताएगा? नहीं बताएगा? तो चलिए, ये था नोबेल का इतिहास जो मैंने आपको पूरी तरह से बताने का प्रयास किया। अगर इसकी में कोई कमी हो तो जरूर पूछिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। मेरा उद्देश्य आपको अंतिम रूप से सिलेक्शन तक पहुंचाना है। फिर भी यदि कोई कमी रह जाती है तो कमेंट करके पूछेगा, क्योंकि अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ेंगे कि नोबेल 2020 का किसे किसे मिला। तो अगर आप लोग इसका समझ में आ गया हो, इस तथ्य को, पूरी टॉपिक को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, लेकिन टेलीग्राम पर जरूर जुड़े रहिएगा सभी लोग। अगर मैं ऐसे बोलता रहूं कि आप लोग लिख लेंगे 2021 का नोबेल के बारे में, 2020 के बारे में जो 10 दिसंबर को मिला। देखिए, अगर आप लोगों को साफ दिख रहा हो तो यहाँ पर ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। और टेलीग्राम पर यह क्लास आपकी जौनपुर जनपद से चलती है। मेरी क्लास पूरी तरह से आपको निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में मिलती है। ये रहा नंबर। अब हम एक एक करके नोबेल लिखवा दे रहे हैं 2020 का, और आप लोग की पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा। इसके बाद कभी भी नोबेल से समस्या नहीं होगी, कभी भी नोबेल से समस्या आपको नहीं होगी। मलाला यूसुफजई सही जवाब है। सबसे कम उम्र की जो महिला जिसे नोबेल पुरस्कार मिला वो मलाला यूसुफजई है। 17 साल की उम्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अब हम आते हैं नोबेल पुरस्कार को लिखते हैं 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेता। नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार एडी बनेगा, नोबेल पुरस्कार विजेता 2020 ये अभी तक, अब तो दिसंबर 10 दिसंबर 2021 में दिया जाएगा, घोषणा अक्टूबर में होगी, तो लिख लीजिएगा। ठीक, लिखिएगा सभी लोग। नोबेल पुरस्कार, जी हाँ, भौतिक का नोबेल 2020 में 3 लोगों को मिला था। कितने लोग को मिला था? 3 लोगों को। पहला लिखिएगा सभी लोग। वैसे इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध नहीं होगी तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे। कैसे? दुर्गेश सर्च करके, दुर्गेश सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर ज्वाइन कर लेंगे। तो लिखिएगा तीनों के नाम, अगर आप लिख सकते लिखिएगा सभी लोग। रोजर पेनरोज, रोजर पेनरोज को मिला था। रोजर पेनरोज को भौतिक का नोबेल 2020 मिला। यह ब्रिटेन के रहने वाले थे। कहां के? ब्रिटेन के रहने वाले थे। इन्होंने ब्लैक होल का गठन, सापेक्षता के सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान लगाया था। रोजर पेनरोज को भौतिक विज्ञान के 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार, इन्हें ब्रिटेन में रहने वाले थे, इनको यह पुरस्कार ब्लैक होल के गठन, सापेक्षता के सिद्धांत का मजबूत पूर्वानुमान लगाने के लिए मिला था। इरेज कर दे तब लिखवाएं क्या? मैं इरेज कर दे रहा हूं ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूं, या इसी पे लिखवा दूं? चल लिखिएगा, इसी पे लिखिएगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं ना। तो एक हो गया पहला भौतिक का नोबेल, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। रुक जाइए। भौतिक का नोबेल 3 लोग को मिला था।
भौतिक का जो नोबेल था, भौतिक का, वो 3 लोग को मिला था। पहला मैंने आपको बताया, पहला कौन व्यक्ति था जो मैंने आपको बताया? रोजर पेनरोज थे। दूसरा कौन था? रिनहार्ड। दूसरा कौन था? रिनहार्ड गेंजले। रिनहार्ड गेंजले ये जर्मनी के थे। इनके साथ एड्रियाज घेज, इन दोनों ने आकाशगंगा के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के लिए दिया गया था। मतलब इस बार भौतिक का नोबेल 3 लोगों को मिला था। रोजर पेनरोज को मिला था, रिनहार्ड गैजेल को मिला था, एड्रिया घेज को मिला था। 3 लोगों को मिला था। लिख लीजिएगा सभी लोग, ठीक? फिर से नाम बता दें, लिख लीजिएगा। रोजर पेनरोज पहला, रोजर पेनरोज दूसरा, रिनहार्ड गैंजले तीसरा, एंड्रिया घेज। तो एंड्रिया घेज जो थी वो महिला थी, एंड्रिया घेज महिला थी, और रोजर पेनरोज और रिनहार्ड गैजेल ये दोनों पुरुष थे। जो एंड्रिया घेज थी ये कहां की थी? ये अमेरिका की थी। ठीक है, हाँ देखिए किसी ने लिख लिया। अब हम चलते हैं अगले की तरफ। अब हम यहां पे देखेंगे कि रसायन विज्ञान का नोबेल कितने लोग को मिला। रसायन विज्ञान का नोबेल 2 लोग को मिला। किसका? रसायन का। चलिए, रसायन विज्ञान का जो नोबेल था वो 2 लोग को मिला, दोनों महिला थे। रसायन का नोबेल 2 लोग को मिला, और दोनों क्या है? महिला है। रसायन विज्ञान का नोबेल 2 लोग को मिला। कौन कौन? कोई बता सकता है 2 लोग कौन कौन है? एक फ्रांस के, एक अमेरिका के हैं। चारपेंटियर, एम्यूनल चारपेंटियर और जेनिफर डुडना। जेनिफर डुडना दूसरी है। पहला क्या है? एमेनुअल चारपेंटियर, दूसरा जेनिफर डुडला। इन्हें रसायन का नोबेल मिला। अगर हम इन दोनों को नोबेल किस लिए मिला, हाँ ऐसे याद करिएगा, चारपेंटियर और डुडना दोनों को मिला था। चारपेंटियर फ्रांस की थी, डुडना जो थी अमेरिका की थी। इन्होंने जीनोम एडिटिंग के लिए एक विधि के विकास के लिए खोज किया, उसके लिए इन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल मिलता है। अब आते चिकित्सा का नोबेल। चिकित्सा का भी नोबेल 2 लोग को मिलता है। चिकित्सा का नोबेल 2 लोग को, यहां पे दोनों पुरुष हैं, दोनों पुरुष मिलते हैं। कौन कौन? 3 लोग को मिलता है ना, चिकित्सा क्षेत्र में 3 लोग, चिकित्सा क्षेत्र में 3 लोग। देखिए 2 लोग को कंबाइंड मिलता है और 1 लोग को अलग से मिलता है ना। चिकित्सा क्षेत्र में 2 को कंबाइंड मिलता है, 1 अलग मिलता है। इसमें कौन है आपका? माइकल ह्यूटन पहला है। माइकल ह्यूटन ये अमेरिका के थे। माइकल ह्यूटन अमेरिका के थे। दूसरा हार्वे जे हॉल्टर, हार्वे जे हॉल्टर। तीसरा कौन था? चार्ल्स एम राइज। चार्ल्स एम राइज को, 3 लोगों को, माइकल ह्यूटन, हार्वे जे हॉल्टर, चार्ल्स एम राइज, इनको मिलता है किस लिए? हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। हाँ लिखना चाहिए, फिर से धीरे धीरे बोल रहा हूं। देखिए माइकल ह्यूटन अमेरिका के थे, हार्वे जे हॉल्टर ये भी अमेरिका के थे, चार्ल्स एम राइज ये ब्रिटेन के थे। इन तीनों को चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल दिया जाता है। तो हम लोगों ने कौन कौन? भौतिक, रसायन, चिकित्सा पढ़ लिया। अब हम देखेंगे साहित्य का। जिसको दिखाई नहीं दे रहा है वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले, वीडियो की क्या करें? क्वालिटी बढ़ा ले, एकदम साफ एचडी दिखाई देगा। और जिनको दिख रहा है वो कमेंट करके बता दे दूसरे को कि एकदम साफ दिख रहा है, हाँ कि साफ एकदम एचडी में चल रहा है। अब साहित्य का नोबेल किसे मिला? ठीक है, अब हम देखते हैं साहित्य का नोबेल एक महिला को मिला, केवल 1 लोग को मिलता है साहित्य का नोबेल। लुइस मिक, लुइस मिल्क मतलब मां आधा रहेगा, लुइस मिल्क, लुइस मिल्क को दिया गया। ये अमेरिका के थी। शानदार काव्य शैली के लिए, शानदार काव्य शैली के लिए किसको? लुइस मिल्क को। किसका मिला? साहित्य का नोबेल मिला। ठीक है, साहित्य का नोबेल मिला। अब साहित्य का हो गया, कितने नोबेल हो गए?
तीन ही हो गए, साहित्य का हो गया। अब शांति का नोबेल देखते हैं। किसका? शांति का नोबेल हम लोग देखते हैं किसको मिला। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं शांति का नोबेल। बताइए शांति का नोबेल कितने लोग को मिला? देखिए शांति का नोबेल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WEP को मिला। WFP को मिला। एक संस्थान है, एक संस्थान है, इसे शांति का नोबेल दिया गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को मिला। भुखमरी के खिलाफ वैश्विक जंग लड़ने के लिए इसे दिया गया। इसने 10 करोड़ लोगों की मदद की। इसने क्या किया? 10 करोड़ लोगों की मदद किया। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक, अब बचता है अंत में अर्थशास्त्र का नोबेल। अब किसका बचेगा? अर्थशास्त्र का नोबेल। क्या बचा? अर्थशास्त्र का नोबेल। तो जरा कमेंट के माध्यम से बताइए, अर्थशास्त्र का नोबेल 2 लोग को मिला। कितने लोग को? 2 लोग को। 2 लोग कौन कौन है? किसी को पता है? दोनों अमेरिका के हैं। एक है पाल मिलग्रोम, पाल मिलग्रोम अमेरिका के थे। दूसरा रॉबर्ट विल्सन। दूसरे कौन थे? रॉबर्ट विल्सन। इन दोनों को मिला। किस लिए मिला? नीलामी सिद्धांत में सुधार, नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए इन्हें मिलता है। इस प्रकार हम लोगों ने नोबेल पुरस्कार को पूरा पढ़ लिया। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। कल हम पुरस्कार की अगली सीरीज लेकर आएंगे, जहां पे हम लोग अन्य जो पुरस्कार हैं, जैसे हम बात करें भारत रत्न की बात करते हैं, या भारत में दिए जाने वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, वे सभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीजें एक एक कर से क्रमवार आप लोग को मिलता रहेगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैंने पूरी तरह से नोबेल पुरस्कार को पढ़ा दिया। इसके बाहर आपके परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है इसके बाहर आएगा, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। एक छोटा सा सवाल मेरा है, अभी तक कुल कितने महिलाओं को नोबेल पुरस्कार मिला? जी हाँ, प्रश्न को दोबारा सुनिएगा। अभी तक कुल कितनी महिलाओं को नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह जरूर बताइएगा। जो लोग इसे देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पेज, चाहे यूट्यूब पर, फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश। लेकिन सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेंगे, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश। सुबह 6:30 बजे नैनो मैगजीन आपको मिल जाती है, डेली करंट अफेयर की 20 प्रश्न सुबह के 6:30 बजे, और रात्र के 11 बजे परीक्षा मैगजीन। परीक्षा मैगजीन में हम एक एक टॉपिक पर पूरी विस्तृत लेक्चर लेते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ेंगे। ये सीरीज तब तक पढ़ाएंगे जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, जब तक आपका चयन ना हो जाए। ये 2020-21 की संपूर्ण करंट अफेयर होगी। खेल उठाएंगे एक दिन, पत्रकार उठाएंगे, पुस्तक उठाएंगे, माने हर एक टॉपिक को एक एक कर हम आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस पे। वो आपकी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोगों ने वीडियो को लगातार देखा, बहुत अच्छा लगा। चाहे SI की तैयारी कर रहे हैं, एरो की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी, PCS की तैयारी, चाहे सरकारी शिक्षक बनने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जहां पे भी सामान्य दिन का सेक्शन आता है, जहां पर भी आपके करंट का सीरीज आता है, यह प्रश्न आपको मिलेंगे। केवल करंट पढ़ने से नहीं होगा। कुछ लोग करंट में पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन अगर पूछ देगा कि अर्थशास्त्र कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, कब महिला को दिया गया, पुरुष को दिया गया, भारत में कब कब दिया गया, भारत में कुल कितने लोग को दिया गया, भारत में पहली महिला कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। प्रभात जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रभात जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। रात्रि से समझौता मत करिएगा, मैं भी आपके साथ हूं। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद भी मैं अपने बचे हुए समय से आप सभी के हित के लिए, आप सभी के सिलेक्शन के लिए मैं अपने समय में से कपट कर मैं आपके लिए लेकर आता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप सिलेक्शन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, इस देश का नाम, अपने समाज का, अपने गांव का नाम रोशन करें।
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना बेस्ट जरूर देंगे। वीडियो को शेयर करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, लेकिन अंत तक देखिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि हम ओरली ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और आप भी सोचिएगा, अगर आप ओरली नहीं पढ़ेंगे परीक्षा में स्कोर कैसे करेंगे, वहां पे तो करेंट ऐसे ही नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरा प्रश्न ध्यान सुनिएगा, अभी तक कुल कितनी महिलाओं को नोबेल पुरस्कार दिया गया? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बेस्ट ऑफ लक सभी को, बेस्ट ऑफ लक परीक्षा के लिए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिएगा, रात्र के 11 बजे, सुबह 6:30 बजे करंट की सीरीज 2 चलती है, एक सुबह 6:30 बजे नैनो मैगजीन, रात को 11 बजे परीक्षा मैगजीन। और हाँ, हमारी खुद की मैगजीन आपके लिए आ चुकी है, 1-2 दिन में थोड़ा संशोधन करने के बाद आपको मिल जाएगी, जिसमें 2000 प्रश्न बैंक होंगे। कितने? 2000। और उम्मीद करते हैं कि वह सीरीज आपके लिए रामबाण का काम करेगा। उसके अलावा ये सीरीज आप पढ़ते रहिएगा। 2000। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, जय हिंद। अब आराम से पढ़िएगा, दोहराइएगा, रात अपनी होती है, इसलिए जो रात आप मेहनत करते हैं वो आने वाला सुबह आपका और खुशनुमा करेगा। इसलिए हर एक रात को अपने जीवन की यादगार रात बनाइएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बाय बाय।